नशेड़ी के साथ। इसने ये बात बोला था कि मैं सट्टा ना छोड़ दूं तो नहीं छोड़ दूंगा। दारू के सिवा कुछ नहीं था। दारू का नशा, आप नशा नहीं मानते? दारू कोई किसी को ना फंसाता भैया, जब बुद्धि फिर है ना, जब किसी तक बता कर ना फिरती। कोई किसी के ऊपर दबाव ना देता तू मेरे से बात कर या मत कर। कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, इसने मेरे ऊपर कोई वो नहीं करा था। तो शादी के लिए आपने कहा या फिर प्रवीण ने कहा? किसने कहा था भाई शादी के? प्रवीण ने कहा था। प्रवीण कह रहा था भाई ज्योति ने कहा शादी के लिए? नहीं, उसने बोला था मेरे को। ये तो पहले इंटरव्यू में तो बोल रहा था भाई ज्योति ने कहा था मेरे को। प्रवीण शादी के लिए आपने कहा था फिर ज्योति? नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सबको पता है कि एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने हम लेकर के आते हैं। भाई फिलहाल सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, वहीं से प्रवीण और जो ज्योति की जो लव स्टोरी है वो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि लोगों ने करोड़ों जो व्यूवरशिप है, यानी करोड़ों आदमियों ने भाई इनकी जो लव स्टोरी है वो देखी थी। भाई करीबन यही वो बेटा है भाई, जब 1 महीने का था इस मासूम बच्चे को छोड़ करके इसकी माँ चली गई थी अपने पीहर में। कारण क्या था भाई? या तो इनका जो मनमुटाव था भाई पति पत्नी का, वो इनका दूर हो गया है। करीबन 10 से 12 महीने के बाद ज्योति वापस अपने जो पति है भाई और अपने जो बच्चे हैं इनके पास आ गए है भाई। इनका पति भी खुश है, अभी जो इनकी जो पत्नी है दोनों खुश है, मियाँ बीवी। काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि अजय भाई जब 2019 में इनकी जो लव मैरिज हुई है, कैसे इनकी मुलाकात हुई थी, कैसे इनकी बातचीत हुई थी। हंसी मजाक की बात है भाई, वो सारी बातचीत हम पूछेंगे भाई इनसे। ज्योति से बातचीत करेंगे, प्रवीण भाई से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो ज्योति बेबे राम राम आपको। सारे भाइयों ने राम राम भाई। और बेबे ठीक ठाक सो? बढ़िया सब। घर कुंबा राजी? सब राजी भाई। चलो भाई। और प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई सारे भाई। और ये दिखा दे भाई पहले एक बार, बेटा इनका भाई करीबन 1 साल का हो गया है। और सबसे बड़ी बात आप सुनेंगे, आप भी अचंभित हो जाएंगे। ये कुदरती नियम होता है, ये जो बच्चा भाई अपनी माँ की गोद में नहीं जा रहा है, मना कर देता है ज्योति के पास जाने से, है ना ज्योति? मना कर रहा है भाई, रोन लग जाता है मेरे पास आते ही। रोने लग जाए नहीं? हाँ। भाई ये जो इनका बेटा है, ये इस बच्चे की माँ है। ये जो बच्चा भाई इसकी माँ की गोद में जाने से मना कर देता है। क्यों कर रहा है प्रवीण भाई, ये मना क्यों कर रहा है ज्योति के पास जाने से? भाई असल में बेरा की है, छोटा सा था जब तक इसने दिखा नहीं। हाँ। ये थोड़ा दिखा है, समझा है, ये एकदम तक डाल क्यों कर पड़ेगा। हाँ। 2-4 दिन दोरे रहोगी तो माँ इससे न का होगा और ये किस ना माँ का होगा। हाँ। ये एकदम नू दिखा ही ना, ऊपर आदमी है। हाँ। मेरे दौरे भी ना आता ही, मैं नरेले तक घर आ जाऊँ ना, मेरे दौरे भी ना आता है एकदम। हाँ। अगले मैं कह दूं मेरे दौरा वरना, पर 2-4-5 घंटे अपने दौरे बिठाऊ ना, जब बाजी आवे फिर इनू इस दौरे है, ये भूखा है तो रोवेगा, इना तो इस दौरे भी चला जाए जब इनू 2-4 दिन में ढाल पड़ जाएगा, बालक है बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई। देखो, या जो माँ की ममता हो नहीं, वो नजदीक रहने से ही माँ की ममता होती है। नहीं तो भाई देख लो, ये जीता जागता उदाहरण आपके लिए है भाई, उन माओं के लिए है जो अपने बच्चों से दूर हो जाती है। उसका परिणाम ये है भाई, यानी कि 1 साल जब ज्योति करीबन 10 महीने से दूर रहेगी तो खुद का जो बेटा है 1 साल का, ये भी इसको नहीं पहचानता कि ये मेरी माँ। क्यों ज्योति, असर पड़ा इस बात का? वो तो पड़ता भाई, सब पे ही पड़ता असर। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जो कई बार उत्तेजित होकर के गुस्से में जो और भी जो बहन बेटियां हैं वो गलत कदम उठा लेती है, यानी कि भाई रूस का घर बैठ जाती है, क्या कहेंगे बेटा उनको? मैं तो यही कहती हूँ कि अपना कभी रूस के मत जाइयो, अपना जो बच्चे अपने साथ ले जाया करो, बस जो कुछ होता है अपने 2 घंटे के लिए शांत हो जाओ बस। बिल्कुल, देख लो भाई। अच्छा प्रवीण भाई, काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं पहले की, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है उसको लाखों करोड़ों व्यक्ति देखते हैं प्रवीण भाई, ये चीज़ आपने नोटिस की है सोशल मीडिया के ऊपर? भाई देखे हैं, लाखों देखे हैं भाई, देखते हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा प्रवीण भाई, शुरुआत कैसे थी आप दोनों की भाई, जो मुलाकात थी, जो आप दोनों की जो लव मैरिज हुई है, कैसे संपर्क में आए एक दूसरे के? भाई यह स्कूल में पढ़ा करती, मैं उड़ा काम करा करता। हाँ। स्कूल में पढ़ती थी? कौन सी कक्षा में? यार उस टाइम पे होगी 8वीं-9वीं में होगी भाई। 8वीं-9वीं में? हाँ। अच्छा, आप क्या करते थे वहाँ स्कूल में? मैं हेल्परी का काम करा करता भाई, बस पे। हाँ, बस के ऊपर है। तो 8वीं कक्षा में थे, उस टाइम पर ही इससे बातचीत हो गई थी? हाँ, बातचीत हो गई थी भाई, पहला बतेरी समझाई थी। अच्छा। पर भाई वो बात क्या करना ना माना क्या? ये आपको बार बार फोन करती थी, आप करते थे? नहीं, मैंने बस मैं फोन तो बहुत बाद में बात। ज्योति भी साथ में बैठी है, अब इनसे पूछेंगे। जिस टाइम पे पिछली जो लव स्टोरी आपने बताई थी ना, वो सिर्फ एक तरफा थी, अब दोनों साथ में बैठे, दोनों से सवाल करेंगे। बातें को ना भाई बेशक पूछ लियो। हाँ। शुरू में इसने कई जो वहाँ पे एक लड़का था, मैं उसका नाम तो ना लेना, नाम ना लेना, ठीक है। उस भाई ने मेरे पास मैसेज आया,
तो या नु बोली एक तन्ने कही मका मन ने नहीं कही उसते अक बात कर ले नहीं कर लेना। उसने मेरे तक कही एक ज्योति बात करना चाहे मका भाई रहने दे मका मैं इन चक्रा में ना पढ़ता। अच्छा इतना शरीफ था तुम? मैं पढ़ाई ना करता भाई इन चक्रा में, पहली बार करी थी बात भी बेशक जाकर आस्ती कोई पूछ भी लियो हुआ या इसने भी बेरा है। तब मैंने इस तरह बतेरी कही मका देख ज्योति मैं नहीं चाहता खाम खाई काल फंस जाएगी ना तो सब बहनों कह दिया कर छोरा छेड़ा है मका छोरा की गलती ना होती कोई ना मानना करता अपनी छोरी की गलती या नोलीना मैं पीछे ना हटूं मैं तेरा साथ दूंगी। अच्छा मगा देख लिया अगर साथ देगी तो मैं तेरी गिल्ला हूँ। तो भाई फिर नु ये बात बढ़े गई तो मैंने इसका फोन दे दिया नंबर दे दिया तो इसका फिर फोन आ गया। अच्छा तो फिर 2-3 बार या पकड़ी भी गई घर के भी आए मैंने जब भी कही 8वीं कक्षा में तो तभी। हाँ तो फिर 4-5 साल चली हमारी बातचीत पर हम कभी मिले नहीं। मैं खाम खाई कह दूं और आगे तरिया ले याड़ा गए ना कोई मतलब नहीं, सिर्फ फोन कांटेक्ट बात हुई थी हमारी ना हमारे बीच कुछ था उस टाइम तक। सीधी हमने शादी करी मैंने एक के बाद कह दी ज्योति फेस टू फेस जब मिलूंगा जिस दिन शादी करूंगा। अच्छा। ना तो मैं मिलूंगा नहीं। यह बात बेशक आप पूछ भी सको कोई विश्वास ना करेगा। अच्छा हाँ। बेशक आप यह बात पूछ भी लियो। यह बात मैंने शुरुआत में बताई थी जब बात हुई थी उसमें कोल कोना थी सब ने बेरा था इसके घर में भी हमारे घर में भी सब ने पता था कि यह बात कर रहा है। बिल्कुल देखो भाई सबसे बड़ी बात जो प्रवीण ने इससे पहले जो एक वीडियो हमने बनाई थी 1 साल पहले उस टाइम पर तो प्रवीण हमारे साथ बैठा था। ज्योति उस टाइम पर अपने घर पे थी। प्रयास तो हमने भी किया था भाई ज्योति से बातचीत करने का लेकिन कुछ बातचीत थी। एक बार इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी वो इंटरव्यू हुआ था लेकिन भी पता नहीं ये बताने लग रही कि मैं बीमार हो गई थी इस वजह से नहीं आने पाई परमाणा गाँव उस टाइम पर। ये समझ भी गई थी गुड़िया। अच्छा ज्योति ये बताने लग रही भाई आपने ही कहा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ ये सच है या ये अपनी तरफ से जोड़ने लगा? सच बताना। सच है भैया। अच्छा आपने प्रयास किया था? हाँ जी। क्या देखा इसमें सा उस टाइम पर? बेरा नहीं। बुद्धि पत्थर तो नहीं पड़ गए? बुद्धि पत्थर पड़ गए अगर भाई इससे बात करनी है। हाँ। अच्छा मन में कभी आपके मन में ये भी आता है कि भाई मैंने इसके साथ शादी करके जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दिया था मन में? वो तो आता है जब माँ बाप छूटते आता तो है भाई मन में। अच्छा चलो अब तो खुश हो गए? अब तो खुशी है। चलो देखो भाई प्रवीण भाई आप क्या कहना चाहेंगे भाई आप दोनों की जो शादी हुई है आपके मन में क्या चल रहा है? भाई मेरे मन में कुछ ना चल रहा मैं तेन चाहूँ यार मान ले कल मेरे भी छोरी है मान ले वाह यो कदम उठा ले तो 2 मिनट थी हमने भूल देख छो तो सबका उठेगा पर उसके बाद छोरी तुम्हारी ही रहेगा कल है हम नू थोड़ी ना चल उसने कर लिया क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा हो रहा भाई आज के टाइम पे घर क्या ना पता रहे अगला मैरिज है किसी की दिख जाएगा किसी की दिखती ना वे शर्मा शर्मी फिर लो अरेंज मैरिज कर दे हैं और फिर वे भी छुटती अंडे है तो उसमें लो मैरिज का तो मैटर एक ही आ गया वो सोच का है आदमी की का और कुछ मैटर नहीं होता। आज दाने तो यो नु मान लो धंधा ही बना रखा है बतेरे केस आवे हैं जो केस करके बैठ जाए 2 साल 6 महीने बाद दे 2 रुपये फिर दूसरे का जा उड़े तो भी दे 2 रुपये फिर तीसरे का जा दे 2 रुपये जो खेल बना रखा है। ब्याह एक बार होया करा भाई बार बार ना होता। अच्छा प्रवीण भाई जिस टाइम पर जब 8वीं कक्षा में पढ़ती थी आपकी बातचीत होने लगी आपके मन में ये डर नहीं था कि भाई 8वीं कक्षा में है नाबालिग है भाई कहीं पोक्सो एक्ट न लग जाए कहीं बातचीत में आपके परिवार वालों को न पता चल जाए आपके ऊपर मुकदमा दर्ज न हो जाए? डर नहीं था आपने इसको फोन दे दिया 8वीं कक्षा की लड़की को आपने फोन दे दिया? 9th में दिया था। 9th में दिया था? 10th में 10th। अच्छा 9th में थे आप? हाँ जी। अच्छा 9वीं कक्षा में मोबाइल आपने ले लिया आपने डर नहीं लगा आप इतनी बच्ची थी उस टाइम? मेरे पास नहीं रहता था मोबाइल और किसके पास रहता था? मेरी फ्रेंड के पास। अच्छा आपकी फ्रेंड भी आपके साथ ही लव मैरिज करवाने में? किसी का नाम नहीं लेते। नाम ना लियो नाम नहीं लेना भाई फ्रेंड का। देखो भाई ये जो अनसुने जो खुलासे हैं जो इनके साथी को लेकर के वो अभी कैमरे के आगे बताने लग रही है। लेकिन मेन उद्देश्य भाई देखो ये हंसी मजाक का इंटरव्यू अभी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन इनकी जो लव स्टोरी है सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इस बात का कि भाई 1 साल के बाद फिर ये मिल गया भाई दोबारा से। नहीं तो आज पता नहीं हजारों घर टूटने लग रहे हैं पति पत्नी के रिश्ते टूटने लग रहे हैं अरेंज मैरिज भी टूटने लग रही है लव मैरिज भी टूटने लग रही है। थाना और कोर्ट भरे खड़े हैं भाई पति पत्नी आगे झगड़े के। क्यों ज्योति आपने तो खुद कोर्ट में जाकर देख लिया थाने में जाकर देख लिया कितने केस देखे आपने? ज्यादातर तो लेडीज के मिला भैया इस टाइम पे। हाँ पति पत्नी मतलब पत्नी अपने पति के ऊपर झूठे केस करते हैं पति अपनी पत्नी के ऊपर झूठा मुकदमा करते हैं। होता है भाई ये झूठे ना करेंगे तो केस कैसे चलेगा? अच्छा आगे यह बात समझ में वकील भी गुमराह करते हैं। होता ही। चलो अच्छा भाई जी फिर आगे जब आपने मोबाइल दे दिया बातचीत होने लगी फिर अगला प्रोसीजर क्या रहा फिर आगे? भाई अगला ये रहा था मैंने इससे सीधी बात पूछी मंगा देख ज्योति भी बतेरा टाइम है कदे कल तू फंस जा और तू सीधी नो कह दे अगर मम्मी उसने जबरदस्ती दिया है नो लीना
फिर मैंने मना भी कर दी थी बात करनी, कई बार या फंसी भी करा, आए भी लड़ाई झगड़ा करने भी आए, फिर समझाए ठीक है मैं नहीं बात करूँगा। फिर मेरा बर्थडे था भाई होली, होली वाले दिन इसका फिर दोपहर में फोन आ गया, मखा मन बेरा था मखा होगा, विश्वास तो था भाई उस टाइम पे, विश्वास तो तुम तगड़ा है शुरू से भाई तगड़ा था भाई, दिल लगा रखा है को उन्होंने थोड़ी ना खेल रखा है। तो विश्वास हमने फोन आते फिर भाई पकड़ लिया। फिर घर के बोले भाई स्कूल मत छोड़ दिए तू। अरे माँ मैं कोई ना मैं स्कूल ना छोड़ दूं, मैं उड़े पाऊंगा तो माँ जियो। मैं भाई उड़े काम क्यों छोड़ दूंगा मैं फिर भी 2 साल काम कर गया, बेरा होते उड़ भी काम कर गया। अरे फिर जिस दिन ब्याह करा उस दिन बताई दी थी मगा ब्याह करूँगा तने थारे घर छोड़ दूंगा मैं। नोली ठीक है मगा पेपर दे ले अपने 12वीं के, फिर मैं घर क्या ना भेज दूंगा। क्यों करे बेरा चाल गया भाई इनके घर क्या ने, इन्हें मेरे द्वारा फ़ोन ने कर दिया था, मैं फ्रेंड के साथ बैठा था। तब मगा ठीक है कहती हो तो ये बाजार ना तू अपना हो या जीत जाना है तुमने, जीत बुलाए हो तुम उड़ा हो कहा जा या नोली नूनू बात होगी। मैं रात में 12 बजे पहुँच गया था भाई, इसने बेरा था या कहा होगा यार। जब नू बताना जब अगली ने इतना कदम उठाया तो फिर उसमें मैं पीछे हटूंगा तो गलती मेरी है ना। अगली तो भी धोखा दे रहा हूँ, जब मैं इससे तक का नहीं होऊंगा तो फिर मैं किसका हो जाऊंगा। जब एक बार बात करके धोखा, या गलती मेरी जब होती जब मैं इसके पैसा तक खेलता या इसके शरीर तक खेलता, जो मैं साफ बताऊं तो इतना बोलना ना था भाई जो भी है ना था मैंने खूब वो किल ने भी ना बोलना ना भाई ना था मैं कदे इस मैंने क्या लालच करा, मैंने सिर्फ या चाहिए थी या मैंने मिल गई अपने बालका ने मिल गई, मैंने इससे बड़ी खुशी के चाहिए। गम सुख दुख सब कुछ चलता रहेगा, हर चीज से लड़ लूंगा अगर या मेरी गिल्ला है मन और किसी का कोई डर नहीं, बस या खड़ी रहो मैं ना परवाह करता। फिर तो आप देखो अभी तो ज्योति वापस भी आ गई है प्रवीण के पास में। ज्योति कई लोगों का कहना था, खुल के आपने बोलना है, आपने बताना जो सच्चाई है। कई लोगों का कहना था कि भाई इसने एक षड्यंत्र के तहत, आप बच्ची थी, आपको बहला फुसला लिया, आप 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा थी, कह रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत आपको फंसाया है। इस बात को लेकर के कोई किसी को ना फंसाता भैया, जब बुद्धि फिर है ना, जब किसी तक बता कर ना फिरती, कोई किसी के ऊपर दबाव ना देता तू मेरे से बात कर या मत कर, कोई ऐसा कुछ बात नहीं है, इसने मेरे ऊपर कोई वो नहीं करा था। तो आप अपनी मर्जी से अपने होशो-हवास में अब बातचीत करते थे, कोई मतलब ये नहीं था प्रेशर या तो कोई दबाव प्रवीण का उस टाइम पर? नहीं, किसी का कोई दबाव नहीं था, अपने उससे मर्जी से करते थे मैं बात। अच्छा, परिवार वालों को पता भी चल गया था अभी आपके माता पिता को, भाई को, कि भाई आप प्रवीण से बात करते हैं, स्कूल में पहुंच गए थे, उसके बाद भी आपने हिम्मत जुटाई भाई प्रवीण से बात करने की? डर नहीं लगता था आपको? लगता था भाई डर भी। डर आपने सोच लिया डर के आगे जीत है, बताइए। चलो अच्छा, अभी फिर अगला जो प्रोसीजर, शादी के लिए आपने कहा या फिर प्रवीण ने कहा? किसने कहा था भाई शादी के? प्रवीण ने कहा था। प्रवीण कह रहा था भाई ज्योति ने कहा शादी के लिए? नहीं, उसने बोला था मेरे को। ये तो पहले इंटरव्यू में तो बोल रहा था भाई ज्योति ने कहा था मेरे को। प्रवीण शादी के लिए आपने कहा था फिर ज्योति मैंने नो कह रखे है, ध्यान से सुन लियो। सही सही, वो वीडियो पड़ी है हमारे पास, वीडियो सीधा बैठ जाओ। हाँ, उसने बेशक चला लियो एक साइड पे। जब भी मैंने नो कही थी, मैंने सीधी या बात की थी, मगर मैं करूँगा ज्योति शादी। मैं यह बात आज कह रहा हूँ, मैंने सीधी कही थी मगर मैं शादी करूँगा। कदे नु सोचा है अब शादी ना करे उन टाइम पास है मगर ना, या नोली ठीक है मैं धोखा नहीं दूंगी, मैं करूँगी मगर ठीक है। जब मैंने शादी करी थी भाई क्या। अच्छा, कई जने नु कहे भाई प्रवीण भाई का तो ब्याह कौन हुआ था, यो भाई तो स्कूल में लग रहा, ड्राइवर था उस टाइम पे, भाई ने तो जानबूझ कर या बका ली। अरे भाई सुनिए आपने कही ना कही होगी यार, नु बकानी होती तब बतेरी छोरी हंड है उनने भी बका लूंगा। अच्छा, नु बकाई जाता को तम बका के दिखा दो भाई, कितनी अच्छा। बका लोगे यार, कौन पटाई में आ जाएगी यार, 2 रोटी खावे या भी दिमाग इसमें भी है, ठीक है। गणे किसी में घना हो जाए किसी में कम हो जाए, बस फर्क इतना ही है। अच्छा ज्योति, सच सच बताना भाई, जब शादी से पहले आप दोनों बातचीत करते थे फोन पे, कभी मन मुटा उस टाइम पर भाई, एक दूसरे से नाराज गया किसी बात को लेकर के, कोई झगड़ा उस टाइम पे याद करो एक बार, कुछ झगड़ा वगैरह तुम्हारा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ और कभी भी नहीं भैया। ये तो अभी हमारे नु मान लो 1.5 साल से लड़ाई हुई है ना, तो कभी भी नहीं, चाहे मैं कुछ भी करते थे कुछ भी नहीं, चाहे मैं किसी टाइम उठूं चाहे किसी टाइम सोऊं। अच्छा, कितने जाऊं, ऐसा कोई रोक टोक नहीं थी मेरे ऊपर कभी। ये तो अब 1.5 साल से हुआ जो कुछ हुआ। अच्छा ज्योति, जिस टाइम पे प्रवीण आपसे बातचीत करता था, शादी को लेकर के तुम्हारी बात चली, एक लड़की जब लड़के से बात करती है तो प्रत्येक बातचीत पूछती है उसके परिवार के बारे में, उसकी ज़मीन जायदाद के बारे में, उसकी नौकरी के बारे में। प्रवीण ने आपसे जो बातचीत की शादी से पहले, जो आपको बताया,
कोई किसी प्रकार की आपने कोई झूठ तो नहीं मिली भाई? मतलब शादी करने के बाद आपने पता चला भाई इन्हें पहले झूठ बोल रखी थी और अब ये कुछ और मिला? नहीं, कोई झूठ नहीं बोली थी मेरे को। जो सच था वही सच था? हाँ, जो सच इसने जो बोला ना वही सच मिला भाई। अच्छा, किसी प्रकार का प्रवीण ने आपको गुमराह नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। पक्का? पक्का। अच्छा, 1.5 साल से आप बोल रहे हैं भाई एक दूसरे का मनमुटाव, एक दूसरे के साथ लड़ाई होने लगी। ये इतने सालों का प्यार है आपका, 8वीं कक्षा से लेकर के अब कितनी उम्र होगी आपकी? 25 साल। करीबन 8 से 5 13 और 6 और 5 11 साल करीबन आपके प्यार को हो गए। हाँ। तो 11 साल का जो प्यार है भाई, एक मतलब 9.5 साल पहले यानी कि 1 साल बता रहे आप लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये लड़ाई झगड़े का कारण क्या था? ये तो कुछ कारण नहीं था भाई, वो क्या करें, सीखना तो पत्थर भी पाड़ दे, वो काम हुआ था बस। अच्छा, तो किसी ने सीख बीच में कहीं ना कहीं कोई और बीच में आपकी जिंदगी में घुस गया और मिसगाइड कर दिया आप दोनों को, तो वो कामयाब नहीं हो पाया? हाँ, वो तो है भाई। अच्छा, तो उस सीख के कारण आप घर से चले गए थे? हाँ। प्रवीण भाई, क्या कारण आप मानते हैं भाई आपकी लव मैरिज अच्छे से हुई, 10 से 11 साल का आप दोनों का प्यार है, फिर किसने ऐसा प्रयास किया? वो नाम भी बताएंगे या नहीं बताएंगे आप? भाई ये नाम बार बार बताए थे, क्या फायदा? क्यों पहला भी बतेरे बता लिए, पहला भी बतेरे बता लिए। मैं जानबूझ के कह रहा था, मैं ये रिएक्शन देख रहा था ना। अगर उनके भी समझ में ना होगी ना भाई, फिर उनने भगवान भी धरती पे उतर जाएगा जब भी ना समझ पाओ भाई वे। हर किसी के उनने बतेरी कोशिश करी ना कामयाब हुए। अगर ईब भी अकल ना होगी फिर कदा होगी? सीख तो उनने मिल ले गई, ईब भी सीख लो, कोई बड़ी बात ना है। अरे हमने तो कोई दिक्कत ना भाई, ना मन ने उन तक कोई गिल्ला सिखवा, ठीक है उनने जिसा करा भर रहेंगे भी, जिसा मैं करूँगा मैं याडे भुगत का जाऊंगा भाई, सब ने याडे भुगतना है, जिसा करूँगा उसा फल पाओगा, कोई भी हो। मैं गलत करूँगा तो यार गलत की साइड कौन होगा? एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, रोज रोज कोई ना खड़ा हुआ भाई। अच्छा ज्योति, जब आप दोनों ने शादी की, क्योंकि आप दोनों की जो लव स्टोरी है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लोगों ने अलग अलग तरीके के कमेंट किए। जब भी प्रवीण की वीडियो देखते थे तो कई लोग कहते थे भाई इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं है, एक सट्टा खेलने वाले लड़के के साथ या फिर नशा करने वाले नशेड़ी के साथ। इसने ये बात बोला था मैं सट्टा ना छोड़ दूं तो नहीं छोड़ दूंगा। इन्हें बात बोली थी? क्या क्या थे ना? सट्टा ना छोड़ दूं तो नहीं छोड़ दूंगा, पूछ लो। प्रवीण, आपने ये बात बोली थी इतनी बड़ी कि इसमें सट्टा नहीं छोड़ सकता, मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे भाई नो बताना है, बोल दी इन्हें वह बात पकड़ ली, इन्हें आपने बोली थी बात सुना, बोल ली थी, मैं कदम ना करूँ भाई। क्यों बोली आपने? उस टाइम पे कुछ तो बाहर था, माइंड खराब हो रहा था। अच्छा। कुछ मैं घर पाया आते भाई चकचकबाजी, मैं कहा के दिक्कत है, मैं तू दिक्कत तो बता। बोली तू नू और नू, अरे मैं वो मैंने चलो मेरा नुकसान हो गया, फायदा हो गया, मैं तेरे तक कदे नहीं कहता, तन्ने जो चाहिए वो मिलन लग रहा, तो क्यों दिक्कत ले रही है मखा? पर वह है ना लुगाया क्या अगर रोना पहला हो जाए, बात कुछ नहीं होती, आंसू काट गया बैठ गई। मगा भाई दिमाग खराब कर दिया, भड़क इतनी बाहर की भी भड़क और मगा घर की भी खाम खाएगी भड़क। जब भाई छो में कट गया था गलती, फिर भी गलती मान ली थी इससे। बोली ठीक है कोई ना गमत कहियो, मगा को ना कहूँ, मखा भगवान को ना कहूँ, मान गई थी ये वह मनने की 1.5 साल बाद वह बात उठेगी। बात उठेगी उस टाइम पे। अच्छा, छोड़ दिया था फिर आपने सट्टा खेलना? भाई छोड़ रखा है मनते। ज्योति छोड़ दिया था इन्होंने सट्टा खेलना? अब मेरे आगे तो खेला नहीं, पता नहीं इसने खेला नहीं खेला। अभी तो ये बोल रही मीडिया के सामने भी इन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं सट्टा नहीं खेलूं। अच्छा, नशा ये करते थे प्रवीण? दारू के सिवा कुछ नहीं था। दारू का नशा आप नशा नहीं मानते? दारू का तो है नशा, दारू जितना तो किसी में भी ना। अच्छा, अभी इन्होंने वादा किया कि मैं दारू को छोड़ दूंगा? क्या तो रहा, मैंने 3 महीने से छोड़ रखी है दारू। करेक्ट। चलो प्रवीण भाई, नशा आप करने लग गए थे भाई, शादी के बाद एक जिम्मेदारी भी होती है भाई, वो क्यों आप नशे की गिरफ्त में आए? भाई नशे की गिरफ्त में नशा वो यार 24 घंटे का ना, मैं कदे कदार सो किया था। नहीं, मेहनत का, काम का, जुनून का नशा क्यों नहीं किया आपने? भाई नशा मेरा हर चीज का जुनून का पूरा है, जो काम ठान लिया ना वो करूंगा। तो करके दिखा भी दिया आपने। आपकी पत्नी आप वापस ले आए, ये जुनून के साथ काम किया। ज्योति है ना, ये जुनून के साथ ही तो लेके आए ना वापस। हाँ भाई, जिसका साथ देना हो भाई उसका या तो मुंह फोड़ कर मना कर दो, अपने बस की वाक होना ले मुंह पे कुछ और पाछे तक कुछ, अपने बस की ना है, सीधी मुंह पे कह दो सब तो बढ़िया बात है, बुरा मानने का तो एक बार मान लेगा, बार बार। अच्छा, आप दोनों ने शादी कर ली, आपके परिवार जो वाले हैं जिस टाइम पर लव मैरिज की है, आपके परिवार वालों ने पुत्र वधू को एक्सेप्ट किया था? आपके माता पिता भाई ने? भाई राजी थे घर के। आपके तो घर वाले राजी थे, बहू आ गए घर में?
ना वे पहले भी राजी थे, ब्याह करने से पहले ही मैंने बता रखी थी। पहले जिस दिन इससे बात हुई थी ना, मेरे घर वालों ने हर चीज का पता रहा था मेरा, किसने ना रहता भाई अपने बालक का, पर कोई बताता को ना भाई। मैं तो कति खुल का कहूँ, मेरा बेरा था और मैंने बात भी करा दी थी इसकी अपने घर वाले थे, मम्मी तो बात भी करा दिया करता मैं कहा ले कर ले बात, मैं कहा मैं ब्याह इससे तो करूँगा, मैं को ना करता ना, घर क्या ना तो कही थी ले ब्याह करवा, हम कर रहे हैं। मम्मी तो एक बार बात ना हुई थी, मना करे एक बार हुई थी बस। फिर मैं कौन सा अच्छा ज्योति, ये बताइए भाई, इनके परिवार वाले खुश हो गए शादी के लिए, आपके परिवार वालों से आपने लव मैरिज से पहले, घर से भागने से पहले आपने बताने? भाग्य नहीं थे भैया हम, अच्छा, भाग्य नहीं थे हम। मैंने शादी कर ली थी, जैसे 2 महीने मैं घर पे रह गई थी, फिर उन्होंने पता चला ना, जैसे वे थाने में, अलीपुर थाने में मेरे को छोड़ के गए थे, ये लेके आया था वहाँ से। अच्छा, थाने से? हाँ जी। आपने परिवार को बताया था कि मैं प्रवीण से प्यार करती हूँ, मैं इनसे शादी? उन्होंने मेरे से पूछी थी तूने शादी कर रखी है, मैं कहा मैंने कर रखी है। तो प्यार इतनी उससे डर नहीं लगा अपने माँ बाप से? नहीं डर क्या, वो तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आपने बोल दिया। तो पता तो चल ही गया भाई अब क्या वो था उसमें। तो फिर आपके परिवार वाले अलीपुर जो थाना है वहाँ पर छोड़ गए, प्रवीण को बोल दिया भाई आप इसको ले जा सकते हैं? हाँ, उन्होंने मेरे से बयान भी करवाए जैसे, तो मैंने बोल दिया मैं साथ जाऊंगी उसके। आपके माता पिता आपसे नाराज थे? हाँ नाराज थे, अभी भी नाराज है वे तो। अच्छा, नहीं कितने दिनों तक फिर नाराज रहे आपसे? वे तो अभी मैं यहाँ से गई जब थोड़े बातचीत हुई थी, नहीं तो बात नहीं होती थी कभी भी। उन्होंने कहा कई लोगों का जो एक कड़वा सवाल भी है, साथ साथ में मीठे मीठे जो सवाल है वो भी हम करने लगे हैं प्रवीण भाई। कई लोगों का कहना था भाई प्रवीण ने आपको जानबूझ करके, भाई आप करोड़पति घर की बेटी हैं, इस वजह से आपको बहला फुसला लिया था। देखे थे आपने कमेंट, लोगों की राय आती थी भाई आप करोड़पति घर से हैं, गरीब घर से हैं, इसलिए कुछ बता? नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं अपने घर से ले आऊंगी इसका पूरा, फिर भी ना पट्टन वाले का तो वो तो आई, कोई किसी के दंता ना भूखा मरता भाई, ना किसी के उस तो उबरता कोई। अच्छा, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे आप जो लोग कहते थे भाई ये गरीब घर का है इसलिए छोड़ कर चली गई आप इसको? नहीं ऐसा कोई गरीब घर का या अमीर को पैसा एक दिन मेरे पास, एक दिन आपके पास पैसे, तो यही होता बस। गरीब अमीर कुछ नहीं है। देखो भाई, करीबन 1 साल जो है इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चलने लग रही है। इसी को लेकर के कई साथियों के मेरे पास फ़ोन भी आने लग रहे थे कि अजय भाई इनकी जो शुरू से लेकर के अब तक की जो लव स्टोरी है, आखिरकार ये मामला क्या है भाई, कौन है ज्योति, कौन है प्रवीण, कौन है इनके मासूम बच्चे। मतलब इस प्रकार की जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर वायरल होने लग रही थी। किसी को ये नहीं पता था कि भाई उसके पीछे की असल सच्चाई क्या है, जो पति पत्नी ने जो शादी की है, जो इन्होंने लव मैरिज की है, उसके पीछे की असल सच्चाई क्या है। भाई इनके जो परिवार वाले हैं वो भी परेशान लगातार होने लग रही थी, वीडियो को देख देख करके कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां परिवार को मिलने लग रही थी। उस तरफ से जो प्रवीण है ये भी लगातार जो परेशान है वो होने लग रहा था। बावजूद उसके अभी प्रवीण भाई 1 मिनट, बेटे को इसी तरफ ले आओ एक बार, देख लो भाई इनका ये जो बेटा है काफ़ी खेलने लग रहा है, अभी काफ़ी देर से। परेशान तो नहीं हो गया बेटा? अच्छा प्रवीण भाई, फिर आगे क्या रहा भाई उसके, मतलब आप लोगों ने शादी कर ली, फिर इनकम और सोर्स आपने नौकरी करने की सोची कुछ? बाइक करा करता मैं अपनी। स्कूल तो आपने छोड़ दिया था? स्कूल छोड़ दिया था, फिर उसी बुकिंग आ जाए करती जुकर ड्राइवरी लाइन का यार, कदे भूखा ना मरता। अगर ड्राइवरी लाइन है ना, ड्राइवरी लाइन इसी हो भाई, आधी रात ना कितने भी कमा लेगा। अगर आदमी न कर का खाना है ना, क्या ये शर्म ना भाई। रेडी मन्ना लगा ली थी, सारा काम होटल का मना कर लिया था, वेटर का मना कर लिया था, इसने भी रहा था, पूरा साथ दिया था भाई इसने भी। नू को ना होटल था मेरा, घर पे खाना या बनाया करती, टिफिन का काम था, दिन में मम्मी आया करती। अच्छा, होटल पे होटल भी कर लिया था लॉकडाउन में, तो मम्मी दिन में होटल पे बैठ जाया करती, मैं जुकर सप्लाई दे दिया करता। तो सुबह या खाना बनाया करती, पूरा मेहनत करी थी, कोई दिक्कत ना थी, ना किसी का कोई चोरी रब्बा ना। जो काम मैं करा करता इस सब बता कर करा करता। इसने सारा बेरा था, किसने ना बेरा रहता। ये तो बाद में यार बांधने कितने बना लो, अगर हमने नू नहीं बेरा था, उसका नू नहीं बेरा था, पर इसने मेरा सारा बेरा था। अच्छा ज्योति, आपको गुड़िया ये विश्वास था जब आप शादी के बंधन में बंधे एक दूसरे के साथ में, आपने कसमें खाई, वायदा किया आपने कि भाई ये जो आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर देगा, आपको ये विश्वास था? ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं थी भैया, जो मैं इसके ऊपर जैसा हमारा इसका वो था वैसा हमने वो करा है साथ में बस। नहीं ये था भाई अगर आपको 2 वक्त की रोटी, अच्छे कपड़े आपको ये पहना सकता है, वो तो जो मैं जो से मांगती वो अभी भी दे देता है। तो ऐसने कुछ कभी मना नहीं करी, यो नहीं देती था तो इसकी मम्मी ला के देती थी। तो इसके काम से, जो इसका काम करने का जो तरीका था उससे आप संतुष्ट थे? उससे कोई गिला शिकवा नहीं, कोई वो नहीं थी दिक्कत।
चलो अच्छा प्रवीण भाई, फिर आगे का प्रोसीजर क्या रहा? आगे मतलब किसने आगे क्या प्रोसीजर आप बताएंगे? भाई आगे नु हमारे फिर ब्याह कर लिया था, 2 महीने बाद 12 साल के इनके घर क्या है। हाँ। मैं लिया आया घर, फिर मैं तो पहला भी अलग रहा करता ब्याह था पहला, फिर मखा लगे रहूंगे या नोली ठीक अलग रहूंगे। अच्छा, आप सास ससुर से अलग अलग ही रहा करते जो कर यहाँ पे मेरा मकान है नू 10 मकान छोड़ कर मम्मी रहा करते। वो भी नरेला ही रहते आपके माता पिता उस टाइम पे? हाँ उस टाइम पे अगर मन ना कोई, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तब मम्मी आके सोया करती, घर पे अकेली ना छोड़ा करते, मतलब क्यों बालक डर जाया करे अकेली हूँ। अगर कोई दिक्कत हो जाती बाई चांस मैं बाहर हूँ या कुछ चीज नहीं है तो या मम्मी तक कह दिया करती या पापा ते तो मिल जाया करता है, या भाई ते भी कह दिया करती मेरे ते अपने देवर ते, कोई दिक्कत ना थी। हर तरीके से मदद करा करते भाई मारे, मैं कह दूँ हमारी मदद नहीं करी ना, हर तरीके पर भाई मदद करी हमारी, हमने कोई क्या है कि दिक्कत ना होती, मतलब कुल मिला कर मारता है। फिर 2020 में छोरी होगी थी नु है, उसके बाद भाई 22 में छोरा होया था या बेरा ना भाई, इसके 1.5 साल 6 महीने से कितना दिमाग में बैठी क्या होया, वो समय खराब मान लो या कुछ भी मान लो भाई, वो हो गया था करीब हो गया समय ठीक, इतने साल का भी छड़ना ही था बड़का गिल्ला भाई। और के अभी आप अपने प्यार से अपने प्रेम से दोबारा मिले हैं, आपके मन में लड्डू फूटा? भाई लड्डू तो उस दिन फूट रहा था जिस दिन ब्याह करा था। अगर अपना प्यार मिल गया, हमने जो करा था जो वादा करा था उस टाइम पे ब्याह कर लिया था, लड्डू तो उस दिन फूट गया था भाई। चलो भाई देखो ये बहुत बड़ी बात है भाई। और देखो भाई कोर्ट कचहरिया में कुछ नहीं रखा, ये बात इन्होंने साबित भी कर दी है ज्योति ने वापस आकर के, क्योंकि वहाँ पर तो आपको मिसगाइड किया जाता है, आपका जो पैसा आपकी धन दौलत है वो वहाँ पर लगती है। और एक दूसरे के प्रति भाई ज्योति का परिवार है, फिर प्रवीण का जो परिवार है और जो प्यार है, इनके बीच में कहीं ना कहीं जहर भरने का कार्य ही दोनों पक्ष की तरफ से किया जाता है। हालांकि जो इनका एडवोकेट है विकास दहिया, वो इतना अच्छा इंसान मिला कि उन्होंने एक पॉजिटिव ही जो केस इस केस को पॉजिटिव लेकर के चले। क्या कहना चाहेंगे ज्योति आप, जो पूरी प्रक्रिया आपने देखी, क्या महसूस किया भाई, कितनी तकलीफ आपको सहन करनी पड़ी थी? तकलीफ तो बहुत पड़ती है भाई, बीच में कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। वो कोर्ट कचहरिया में घूम लो कितना ही, वकील कभी ये नहीं कहेगा तू जा, कभी ये नहीं कहेगा तू आ, तो ये कर कुछ नहीं, अपनी मर्जी का होता है जो कुछ होता है, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं होते। तो जो फैसला जब लास्ट में होता है वो अपनी मर्जी से ही, हाँ अपनी मर्जी से ही होता है जो कुछ होता है। अभी दोनों खुश हैं, पति पत्नी बच्चे, आप सभी पूरा परिवार मिलकर के मन से खुश हैं? हाँ। चलो भाई फिलहाल वो वीडियो आपने देख ली है। भाई जी क्या अंत में आप कहना चाहेंगे? एक पति पत्नी का जो झगड़ा आज थाने में, कोर्ट में, कचहरियों में लगातार चलने लग रहे हैं, आपके ऊपर जो बीती, आपने जो महसूस किया, इतनी दुख तकलीफ में आप रहे हैं, आपके जो तड़प है वो पूरी हरियाणा ने देखी है, जो चीख चिल्ला करके जोड़ करके आप कहते थे मेरी पत्नी को वापस ले आ, मेरी पत्नी वापस आ जाए, क्या महसूस आपने किया? भाई महसूस ये करा है जब अगर कोई भी अरेंज मैरिज भी कर रहा है ना, सब तो बढ़िया, सब कह दिया कि अरेंज मैरिज ना लव मैरिज निमती को ना। भाई निमती अरेंज मैरिज भी को ना, वो कारण भी हो उसका आपसी मतभेद। वो अगर आपसी मतभेद हो गए ना, चाहे को कितना ही बढ़िया पैसे वाला हो, कितना ही बढ़िया हो, वो घर बस्सा ही को ना भाई। आपसी मतभेद जिस दिन हो गया, और जिस दिन आपसी मतभेद नहीं, हमने तीसरे आदमी की नहीं सुनी, जिसके कारण हम दोनों इकट्ठे आज, अगर हम तीसरे आदमी की सुन के चलते ना तो इकट्ठे ना होते, कोटा के चक्कर काटते रहे। कोटा में तो भाई बुढ़े हो जाए आदमी जब भी ना होते फैसले, लास्ट में एक ने तो झुकना ही पड़ा है, चाहे कोई सा झुक लो भाई। नू बस सोचो कोई सा झुक के थे गलत हो जाएगा ना, अरे झुकन में अपना घर बस था, बसाओ उजाड़ो मत, कोई छोटा बड्डा ना होता। वह तो उसने भी दिखेगी यार, मान लो मेरी गलती है, अगर मैं झुक गया तो मेरे तो मैं छोटा ना होया, अपने बालक का तीते झुक गया हूँ, अपने बालक का तीता आदमी जान भी दे दिया भाई। यो तो घरे बस्सा हमारा, किसी का ना बस्सा, बाहर का हमारा बस्सा है। बिल्कुल परिवार और घर उनके उजड़े भाई जो अकड़ और घमंड में रहते हैं, उसके उदाहरण बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पर आप देखते भी होंगे। पति पत्नी के तलाक होने लग रहे हैं, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो अरबपति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग से हो, लेकिन अकड़ और घमंड जहाँ पर है वो घर टूट जाता है। लेकिन भाई इस तरफ से पत्नी ने माफ़ी मांग ली या पति ने माफ़ी मांग ली, आपस में एक दूसरे के सामने सॉरी फील कर लिया, तो घनी बड़ी बात नहीं भाई। प्रवीण भाई ने कड़वी बात कही है, सच्चाई यह है कि भाई घर मारा बसया है, भाई घर इनका बसा, दोनों का इन साथ में रहना है, दुख सुख भाई। ये यदि सुखी जीवन जीना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हंस करके बात करें, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। यदि हंस करके जीवन काटेंगे तो दुख भी कट जाएगा, सुख तो कटना है। लेकिन यदि किसी भी
हमें सुख सुख का आनंद लेंगे तो दुख का कौन लेगा, दुख का भगवान ना लेना है, दुख भी हमें ना झेलना पड़ेगा। जब तक दुख ना होगा ना तो सुख आवे को ना, और उसका तो मजा ही अलग हो है। ये हमारे 1 साल था, दुख बतेरा झेल लिया इसने भी, नू को ना के लिए इसने ना झेला हो, बालक छोड़ने बहुत बारी हो जाए। और इसने तो नू देख ले, छोटा बालक भी छोड़ा, घर क्या की भी सुनी, सब की सुनी। वो क्या करे, बेटी बाप पे बारी ना होती, पूरे गांव पे बारी हो जाए। इनके घर क्या ने भी बहुत झेल ला भाई, मैं नू ना कहता, इनके घर के को ना, वे मेरे भी माँ बाप है, पर वो होया क्यों, तीसरे पर्सन के कारण। अगर वे खुद अपना दिमाग लगाते या अपने कुणबे की लगाते, बाहर की जितनी माननी ना उतनी अपने कुणबे की मान के चलते ना, या नौबत ना थी। और मैं तो भी हाथ जोड़ कर कहूँ, अपने कुणबे ना अपनी गिल्ला ले लो। कुणबा है तारा जो पूरी जिंदगी बरसात देगा, बाहर का ना 2 मिनट स्वाद लेगा और लिकट जाएगा साइड में। बाहर का कोई ना लास्ट में कुणबा ही खड़ा पाओगा। छोरी थारी है या मेरी बहू है ना, तो छोरी थारी है मेरी तो पहला। थारी छोरी ना होती तो मेरी बहू कितना हो जाती भाई। अच्छा, पढ़ाई कितनी प्रवीण आपने कर रखी है? भाई मैंने 10th में छोड़ दिया था स्कूल। 10th में आपने स्कूल छोड़ दिया, फिर भी इतना नॉलेज, इतना ज्ञान ये कहाँ से लेकर के आते हो आप? भाई समाज में ज्ञान लिए, मैं एक दूसरे से ज्ञान मिल रहा है। ज्योति, आप मानते भाई गणा सियाणा नून का गणा सियाणा है भाई? गणा सियाणा 2 पकावे। अच्छा, 2 पका। अरे एक बार खा ली वो ही बहुत हो है, 2 बार कितना खाऊं? नहीं, आप मानो नहीं, आपके जो परिवार वाले हैं या आपके जो जान पहचान के वो भी कहते होंगे भी गणा सियाणा है। वकील ने भी माफ कर जा है। अच्छा, नु क्या है नहीं सब कवे हैं, मोदी ते भी फालतू है। अच्छा, नु क्या है। चलो भाई, फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया भाई, और ये जो मैन जो लव स्टोरी है ज्योति और प्रवीण की लव स्टोरी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लग रही थी। इसी को लेकर के भाई शुरू से लेकर के अब तक की जो बात है वो हमने आपको बता दिया भाई। कोई और बातचीत भाई तुम्हारी, जो तुम हंसते हो एक दूसरे ने देखकर ना, कोई और बातचीत रहेगी ना? भाई बात थे के रही है। हाँ। कोई बात नहीं भाई, बस नू है अपना सारा तैयार कहूँ जो ये रोज की खबर आवे ना, इन तुम्हारी जो लव स्टोरी है उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किसने किया शादी कराने में? भाई सब ते ब्याह शादी कराने में हमारे विश्वास ना करा भाई, मैं किसी का सहयोग नहीं। विश्वास दोस्त का नाम है क्या? ना विश्वास है अपना नाम। और फिर उसका बड़ा भाई जो दोस्ता ने साथ दिया, उनने भी गलत का साथ दिया। आपके दोस्त जो आपके साथ खड़े रहते हैं दुख सुख में? भाई बिट्टू भाई हो गया, बड्डा भाई है भाई, छोटा मोनू भाई हो गया, सन्नी हो गया, कृष्ण हो गया, जिनने साथ दिया है उस टाइम पे। जो शादी में था विवेक था, कृष्ण का भाई छोटा दे भाई। दुनिया ती विक्की से भी हो, कृष्ण और विक्की, पर अपने आधी रात ना फोन मार दू जब भी खड़े होंगे भाई। और जो बिट्टू भाई है भाई, छोटा सा था जब तक जानू भाई इनने में, उन तीजा ना जी रहे बिल्कुल। बड्डे भाई है भाई, माँ बाप की तरिया माननी है। मैंने कदे या बता देगी अगर मैं घर आना हूँ ना, अगर इसने कोई चीज़ की जरूरत पड़ी है फोन कर, फोन भी ना अगर उनके कान में चलेगी ना, उन्हें याद दिक्कत हो रही है, बिना कई बात चीज़ पहुंची है इसके दौर है। माँ बाप तभी ऊपर मान लिए थे भाई, मान लिए थे कि मान रखे भाई। जो माँ बाप का दर्जा है ना वो बड्डे भाई का है। बड्डे भाई तब बाप समान होया करे, वो भाई उनका दर्जा है मेरे दिल में। बहुत बढ़िया लगा भाई। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है भाई इन दोनों की लव स्टोरी को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो चैनल क्या नाम से है? चैनल क्या नाम? प्रवीण कुमार फरमाना के नाम से भाई चैनल है। यार जिद कर रही है नोका भाई मैं नहीं जरूर भाई। प्रवीण कुमार फरमाना के नाम से इन्होंने अपना चैनल बना रखा है भाई। व्लॉगिंग करेंगे ये, ज्योति के मन में है ये इच्छा कि मैं व्लॉगिंग करके व्लॉग डालूं, हर रोज की जो डेली कंटिन्यू जो दिनचर्या इनकी वो सबके सामने लेकर के। यही है ना आपकी इच्छा ज्योति की? आप वीडियो बना करके आप डाल लें, पक्का डालेंगे हर रोज? चलो भाई, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अब ये जो गुड़िया है ज्योति ये कह रही है कि मेहनत करूंगी मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। हालांकि अपना काम है भैया, जो भी है गाड़ी चलाने का जो भी अपना जो काम है ये करता रहेगा। तो फिलहाल वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मजा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।